नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से आनंद कर रहे होंगे। आप देखिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई की और धीरे धीरे रुझान कीजिए। पिछली क्लास में भी मैंने कुछ बहुत बातें बताई थी आपको, उन बातों पे थोड़ा सा अमल करना शुरू कीजिए, उनको अपनाना शुरू कीजिए और इसके बाद हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, बुक्स जहाँ अवेलेबल हो पाती है वहाँ से ख़रीद लीजिएगा, नहीं अवेलेबल हो पाती है तो कोई बात नहीं है। बुक की आवश्यकता सिर्फ मैथमेटिक्स में ही होगी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में कंप्लीट नोट्स प्लस हिंदी इंग्लिश मीडियम सारे न्यूमेरिकल सब कुछ यहीं होने वाला है। जो भी कोई न्यूमेरिकल्स की सीट वगैरह मिलेगी वो सारी चीज़ें यहीं मिलने वाली है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, मस्त पढ़ते रहिए। बस धीरे धीरे रोज़ाना थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, थोड़ी थोड़ी आदत बने आपकी और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए, हमने पेपर शुरू किया था अवकल गणित, या इसका बुक का नाम है अपना डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने पढ़ना शुरू किया था आंशिक अवकलन, या इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन ये चैप्टर शुरू किया था। आंशिक अवकलन है जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन है जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन या किसकी बात करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन की। पार्शियल डिफरेंशिएशन उन चर या वेरिएबल्स का करते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है z इज इक्वल टू, कहीं भी लिखा हुआ f(x,y). अब इस फंक्शन या इस फलन में जब एक से ज़्यादा चर आ जाते हैं, मोर देन वन वेरिएबल आ जाते हैं, तो इसमें आपको भली बात दिख रहा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स या चरों की संख्या एक और कितनी है आपके पास, दो है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे बच्चों कितने, इसमें दो है आपके पास। तो जिसके अंदर अब देखो इसका x के साथ भी होना और किसके साथ होना है, y के साथ। तो इसको हम d नहीं लिख के क्या लिखते हैं, डेल z अपॉन क्या लिखते हैं, डेल x। y के साथ भी होना इसका, तो इसको लिखते हैं हम डेल z अपॉन कितना लिखते हैं, डेल y। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, आंशिक अवकलन है। इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेल से डिनोट करते हैं, डेल अपॉन डेल y, डेल x जो भी है। और जब कब काम में आता है, जब चर या वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। अब तीन होते मान लो और कोई टी होता तो टी के साथ भी कर लेते। तो जब मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं, एक से ज़्यादा चर होते हैं, उस फलन में अवकलज या डेरिवेटिव आंशिक किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब x के साथ करते हैं तो x का ही होता है। y किसकी तरह काम करता है, अचर या कांस्टेंट की तरह। y किसकी तरह काम करेगा मेरे बच्चों, अचर या कांस्टेंट की तरह काम करता है। और जब हम y के साथ करेंगे, जब हम किसके साथ करेंगे, y के साथ, तो x किसकी तरह काम करेगा, अचर या कांस्टेंट। x किसकी तरह काम करने वाला है, अचर या कांस्टेंट। तो जब y के साथ करेंगे तो x अचर या कांस्टेंट होगा, और जब हम x के साथ करेंगे तो y का नहीं होगा। जो नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, अचर या कांस्टेंट। अब देखिए, आते हैं हमारे बुक के क्वेश्चंस पे। तो देखिए बच्चों, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई नया फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल देखिए बोर्ड पर देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चंस करने होंगे, उदाहरण या एग्जाम्पल भी करने होंगे बच्चों, सब अलग अलग होते हैं अपने आप में। अनसोल्ड क्वेश्चन भी करने होंगे। तो देखिए, पहले एक दो उदाहरण लेके चलता हूँ, फिर अनसोल्ड भी कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, जिससे कि समझने में और पढ़ने में बहुत सुविधा होने वाली है, जिससे कि समझने और पढ़ने में हमें सुविधा रहेगी। समझ रहे हो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन है, यदि z इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। क्वेश्चन लिखिए मेरे बच्चों, यदि z इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x, तो सिद्ध करो कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। इंग्लिश में कहें तो क्या कह सकते हैं, इफ z इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x, देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ मेरे बच्चों, 0। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से हम लेके चलने वाले हैं इसको, उसके बाद चीज़ों को बेहतर ढंग से आप कर पाए। तो क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे बच्चों अच्छे से।
लिख लिया बच्चों सबने। अब देखो इसमें करना क्या है, करना है ये तो दिया हुआ है z, ये तो गिवन है, ये तो आपके पास z इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x, ये तो दिया हुआ है, गिवन है आपके पास। अब यहाँ से तो चलो ठीक है, इसको तो एक बार नॉर्मली पढ़ लिया करो। इसके बाद वास्तव में क्या चीज़ है, वास्तव में यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है वास्तविकता, यहाँ देखा करो कि z का 2 बार x के साथ विद रेस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, z का 2 बार y के साथ विद रेस्पेक्ट टू y। z का हम करने वाले हैं 2 बार x के साथ और 2 ही बार किसके साथ करना है, y के साथ। और जब दोनों बार 2-2 बार कर लोगे तो उनका करना है प्लस, और प्लस का उत्तर कितना आना चाहिए, 0। मतलब जब किसी भी दो चीज़ों का प्लस का आंसर 0 आए, इसका मतलब आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि एक दोनों का आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन एक आंसर प्लस का आएगा और एक आंसर किसका आएगा मेरे बच्चों, माइनस का आएगा। एक आंसर प्लस का आएगा और एक आंसर किसका आएगा, माइनस का। जैसे ये है, अब बोले यहाँ दूसरा सेम आंसर आएगा तभी तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, 0। अब देखिए काम करना क्या है वो यहाँ से पता चलता है, किसका कितनी बार किसके साथ करना है, ये तो सवाल है, इसको तो बाद में देखेंगे, कर लेंगे जब करना होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है मेरे बच्चों कि भाई किसका कितनी बार होगा, किसका कितनी बार होगा और किसके साथ होगा। तो z का 2 बार x के साथ और z का 2 ही बार किसके साथ होगा, y के साथ होगा बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करने वाले हैं इस क्वेश्चन का, हम कैसे इस क्वेश्चन को हम लेके चलने वाले हैं। देखो बच्चों क्या होगा इसमें, सॉल्यूशन देखिए, लिख लिया क्वेश्चन सबने, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा है मेरे बच्चों, z इक्वल टू दे रखा आपको टेन इनवर्स y अपॉन x, दिया है गिवन दैट आपको z इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। अब देखो इसको दे दिया करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। करना क्या है, z का 2 बार x के साथ, तो 2 बार डायरेक्ट तो होगा नहीं मेरे बच्चों, पहले 1 बार x के साथ होगा और जब एक बार हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसका दोबारा से करेंगे तो दोबारा x के साथ हो जाएगा, यही तो होता है। तो देखिए अब यहाँ क्या लिखने वाले हैं, पहले हम लिखते थे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ x के साथ भी होगा और यहाँ किसके साथ होगा, y के साथ भी होगा। जब दो एक से ज़्यादा होता है तो उसको अवकलन न कह के उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, आंशिक अवकलन, या उसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसे अवकलन न कह के उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आंशिक अवकलन, या उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं उसे हम अवकलन न कह के उसे हम क्या कहते हैं, आंशिक अवकलन। तो क्या लिखने वाले हैं इसमें, देखिए समीकरण एक का x के सापेक्ष, समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका समीकरण नंबर 1 है, उस समीकरण 1 का हम क्या करने वाले हैं, आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। किसके साथ करूंगा, x के साथ। जब मैं x के साथ करता हूं तो y किसकी तरह काम करेगा, अचर या कांस्टेंट की तरह, y का नहीं होगा। जैसे कोई 5 लिखा हुआ होता है, कोई 2 लिखा हुआ होता है, वैसे ही अब हमारे लिए कौन है, y है। y किसकी तरह काम करने वाला है, अचर या कांस्टेंट की तरह काम करने वाला है भाई। देखिए बच्चों क्या करें इसमें, ये हो गया हमारे पास डेल z अपॉन कितना हुआ, डेल x। किसके साथ कर रहा हूँ बच्चों, x के साथ। देखो अवकलन या डेरिवेटिव आपने सीखा होगा कि इसके अंदर x है तो होगा, लेकिन पहले यहाँ से चलते टेन इनवर्स। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स होगा आपके पास। जब टेन इनवर्स होगा तो टेन इनवर्स का क्या लिखते हैं, क्या करते हैं टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स कहता है कि मेरे साथ, देखो यही फॉर्मूला है, ऐसे मत रटा करो फॉर्मूले को। टेन इनवर्स x का आप पढ़ के आए 1/1 + x², यही पढ़ के आए अपन। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन ऐसे मत पढ़ा करो चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके सीखो।
टेन इनवर्स एक्स का अवकलज या डेरिवेटिव क्या कहता है कि मेरे साथ जो भी है वो नीचे आके स्क्वायर हो जाएगा और उसके साथ +1 करना है। ऐसे मत रटा करो 1/1 + x², कि मेरे साथ जो भी है वो नीचे आके स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा। नीचे का मतलब 1/, नीचे का मतलब 1/, कि मेरे साथ जो भी है वो नीचे आके क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उसमें हम कितना करने वाले हैं +1। तो कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 1/1 + y/x का क्या हो गया होल स्क्वायर इनटू, अभी तक तो मेरे बच्चों किसका हुआ, टेन इनवर्स का हुआ। अभी तक तो मेरे बच्चों किसका हुआ, टेन इनवर्स का। अब देखो टेन इनवर्स के अंदर भी तो करना है। टेन इनवर्स के अंदर कितना है y/x, टेन इनवर्स के अंदर कितना आपके पास y/x का करना है। अब y/x का करूं, लेकिन करना किसके साथ है, x के साथ। तो देखो समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ साइड में y/x है, इसको ऐसे लिख लो y × 1/x, लिख लिया, लिख सकते हैं इसको, भली बात समझ में आ रहा है चीज़ें। y/x बहुत जगह काम आने वाला, अच्छे से समझ लो। y/x का करना किसके साथ है, x के साथ। तो y/x को बच्चों में ऐसे लिख सकता हूँ y × 1/x। अब x के साथ कर रहे हैं तो y किसकी तरह काम करेगा, अचर या कांस्टेंट की तरह। y किसकी तरह काम करे, ये तो कोई मान लो 5 लगाओ, वैसे ये y तो ये 5 का 5 आ गया, मतलब y का तो y आ गया। होगा किसका, 1/x का होगा। तो 1/x का कितना होगा, -1/x²। तो ये हो गया y और ये हो गया -1/x²। यहां से देखिए बच्चों, हम क्या करें, इसको आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं धीरे धीरे। ये हो गया आपके पास ∂z/ कितना ∂x = यहाँ से देखो बच्चों एलसीएम लिया तो x² है, नीचे x² कहाँ चला गया, ऊपर। नीचे x² कहाँ चला गया, ऊपर। x² प्लस कितना हो गया y², और इनटू कितना हुआ y, और ये हो गया -1/x²। इससे ये कैंसिल हुआ, ये बन गया -y/x² प्लस कितना हो गया y²। अभी तक तो z का किसके साथ हुआ, x के साथ। नोट कीजिए यहाँ तक अच्छी तरीके से। नोट किया बच्चों सबने। अब देखिए, अभी तक हमने किया z का किसके साथ किया, x के साथ। z का किसके साथ किया बच्चों, हमने x के साथ, यही किया हमने। यहाँ आ गया अपने पास ∂z/ कितना ∂x, यही है। अब देखिए क्या करने वाले हम, इसमें दोबारा से करना है 2 बार, तो पुनः या अगेन। दोबारा से करना है तो पुनः या अगेन, पुनः या अगेन दोबारा से करेंगे। ∂2z/ कितना होगा ∂x²। दोबारा से किसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा भाई। z तो ये था, z का एक बार कर लिया x के साथ तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसका दोबारा से करेंगे तो ∂2z/ कितना होगा ∂x² होगा अपने पास। अब यहाँ से देखिए, कुछ ऊपर भी है और कुछ कहाँ है, नीचे भी। फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, इसके छोटे रूप में भी कर सकते हैं इसको, लेकिन एक बार बेसिक से समझिए। माइनस तो बाहर मेरे बच्चों, और देखो
कुछ ऊपर भी और कुछ कहाँ है, नीचे भी, यही है अपने पास। तो जब कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो तो उस केस में क्या करें, उस केस में हम क्या करें, तो देखो क्या होगा आपके पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। तो नीचे वाले का तो हम जानते हैं क्या होता है, होल स्क्वायर। नीचे वाले का तो हम भली भांति जानते हैं क्या होता है, होल स्क्वायर। फिर क्या होता है, माइनस बाहर तो माइनस, u अपॉन वी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, जो सीख के आए होंगे आप। अब क्या किसका करते हैं, ऊपर वाले का। ऊपर कौन है, y, होना किसके साथ है, x के साथ। तो y का x के साथ होगा क्या, नहीं होगा, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का हम भली भांति जानते हैं कितना होता है, 0। ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का माइनस। इस बार ऊपर वाले का नहीं होना, इस बार किसका नहीं होना बच्चों, ऊपर वाले का इस बार नहीं होना। इस बार किसका होगा, नीचे वाले का। इस बार किसका होना है, नीचे वाले का। तो y तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाले में देखो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, यहाँ से देख लो 2x प्लस y का होगा नहीं क्योंकि x के साथ कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट है कितना है, 0। पहली क्लास में मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो पहली क्लास नहीं देख पाए हो तो पहली जरूर देखिएगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ये हो गया 2xy और नीचे हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको सेकंड। अभी तक तो क्वेश्चन में हम क्या क्या कर चुके, हम कर चुके 2 बार विद रिस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष, x के साथ। तो जैसे x के सापेक्ष चले वैसे ही हम y के सापेक्ष चलेंगे 2 बार। फिर दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 0। वो करके देख लेंगे अपन। तो इतना नोट करो, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो एक बार x के साथ किया हमने, दोबारा से किसके सापेक्ष कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू x कर लिया हमने। किसके साथ किया हमने, विद रेस्पेक्ट टू x। इसके बाद देखो अब फिर से आधा काम ही हुआ है, 50% काम ही तो हुआ अपना, और 50% काम हुआ अभी तक। तो 2 बार किसके साथ और करना है, y के साथ। तो देखो 2 बार और करने वाले हैं y के साथ। बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे चलने वाला हूँ मैं शुरुआत में, जिससे कि सारी चीज़ें आप लोग समझ सको। और बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, बच्चे बच्चे तक पहुँचना चाहिए क्लास। हर एक अपने स्कूल कॉलेज जितने भी स्टूडेंट्स के आपके मित्र हैं। अब देखिए दोबारा से कहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से दोबारा से लिखना समीकरण 1 का, इक्वेशन फर्स्ट का। अब किसके साथ, y के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है, y। यहाँ से शुरू करेंगे वापस, जैसे x के साथ किया था वैसे ही अब किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ। 2 नंबर तक लिख लिया इक्वेशन सेकंड सबने। सेकंड के बाद यहाँ से लिखना है मेरे बच्चों। अब देखिए y के साथ करेंगे तो हो गया डेल z अपॉन कितना होगा, डेल y। यही होगा आपके पास। पहले किसका होगा, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स कहता है जो भी साथी है नीचे आएगा उसका स्क्वायर और साथ में कितना लगेगा, 1। तो ये हो गया y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए करना किसका, y अपॉन एक्स का। ध्यान से इधर देखो, समझो चीज़ों को, y अपॉन एक्स, ठीक है। y के साथ करना तो y को अलग करो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन एक्स इंटू वाई। जब y के साथ करना होता है तो x किसकी भांति कार्य करता है, अचर या कांस्टेंट की तरह कार्य करता है। x किसकी तरह कार्य करेगा, अचर या कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट है, जैसे कोई 1/2 इंटू वाई लगाओ तो क्या करोगे, 1/2 तो ऐसा का ऐसा, y का कितना होता है 1,
यही तो होता है मेरे बच्चों। तो ये तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्यों अचर राशि है? क्योंकि हम कर किसके साथ रहे हैं, y के साथ कर रहे हैं। और जब y के साथ करते रहेंगे तब x किसकी तरह काम करेगा, अचर या कांस्टेंट की भांति काम करता रहेगा। इसलिए आप लोगों बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का कि जब हम y के साथ करें तो x को क्या लेके चलना है, अरे x को क्या लेके चलना है, x को अचर या कांस्टेंट लेके चलना है। तो x को कांस्टेंट मान लिया, जैसे 1/x है वैसा ही 1/2 होता है। तो 1/x या 1/x तो आएगा और y का कितना हो जाएगा 1। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखिए चीज़ों को, 1/x इंटू कितना हो गया 1। अब इसको एलसीएम लेके आगे हम सोल्व करने वाले हैं, जो हम करते आ रहे हैं पीछे से वही पैटर्न चलाना। इसमें देखो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों डेल जेड अपॉन डेल वाई दैट इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई में यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो यहाँ से हो गया बच्चों। इसके बाद इसमें से कितना हो गया 1/x, तो ये हो गया आपके पास 1/x। अब यहाँ से देखो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। अभी तक तो एक बार हुआ, किसके साथ हुआ, y के साथ हुआ मेरे बच्चों। अब हम दोबारा से किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ, अगेन विद रेस्पेक्ट टू y। दोबारा से हम किसके साथ करने वाले हैं, अगेन विद रेस्पेक्ट टू y, अगेन विद रेस्पेक्ट टू y, अगेन विद रेस्पेक्ट टू y। अब देखिए क्या होगा इससे दोबारा से y के साथ करें तो ये हो गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन कितना हुआ डेल वाई स्क्वायर। देखो करने के दो तरीके हैं बच्चों, यहाँ से देखो मैं आपको बता ही देता हूँ कि y के साथ करना है, क्या करना y के साथ। तो ऊपर नीचे दिख रहा है आपको, एक तो वो बेसिक तरीके से, चलो कभी गलत होगा ही नहीं, न सोचने की ज़रूरत पड़ेगी न दिमाग पे जोर डालना है, एक तो वो समझ लो। और फिर दो तरीके बताता हूँ इसमें, देखो आपको। तो अभी तो कौन सा लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला, u अपॉन वी वाला लगा रहा हूं। कौन सा लगा रहा हूं बच्चों, u अपॉन वी वाला फॉर्मूला में लगा रहा हूं। इसमें u अपॉन वी वाला कहता है नीचे वाले का तो स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया आपके पास। करना किसके साथ है, y के साथ। यही तो फॉर्मूला होता है u डैश v माइनस v डैश u अपॉन क्या होता है v स्क्वायर। अरे यही तो होता है बच्चों, ऊपर वाले का करना नीचे वाला ऐसा कैसा माइनस नीचे वाले का होगा ऊपर वाला ऐसा कैसा नीचे वी स्क्वायर। यही तो होता है डेरिवेटिव किसका, u अपॉन v का। यही तो अवकलन होता है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। अब देखिए बच्चों करना किसके साथ है, y के साथ। ये दिमाग में घूमना चाहिए आपके। ऊपर कितना है x, अकेला ही है तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना होगा 0। क्यों हुआ कांस्टेंट, क्योंकि y के साथ करना। नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही होगा माइनस। अब नीचे वाले का होगा y के साथ, तो एक्स स्क्वायर का तो होगा नहीं, वाई स्क्वायर का होगा 2y, और ऊपर वाला ऐसा का ऐसा। तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर और इक्वल टू, यहाँ हो गया मेरे बच्चों माइनस, ये हो गया 2xy, तो ये हो गया 2xy, ये तो 0 हो गया बच्चों। और नीचे कितना हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3। यही बना अपने पास। एक तरीका तो ये था बेसिक जो हम सीख गए, और कौन सा फॉर्मूला काम में लिया, u अपॉन वी का डेरिवेटिव। अब देखिए दूसरा देखिए यहाँ से, ये भी काम में ले सकते हो। एक बार तो हो चुका y के साथ, दोबारा करना इसका। जहाँ y है उस पर फोकस डालो, उस पर नज़र डालो कि y कहाँ है मेरे बच्चों, y कहाँ है इसमें, उस पर फोकस डालिएगा आप कि y कहाँ है इसमें। y ये है, x कोई काम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो ये तो 5 कांस्टेंट लगाओ वैसा ही है, तो 5 जैसे बाहर कर लिया। ऐसे समझो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। 5 का मतलब कौन बाहर हो गया, x बाहर हो गया, तो ये बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद आप भली बातें जानते हो कि 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन में चाहे कुछ भी आता है उसका माइनस 1 अपॉन और उसका क्या करते हैं स्क्वायर। देखो बच्चों क्या किया मैंने, y के साथ करना तो y यहाँ है, तो x तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर कर लिया। फिर बच गया 1 अपॉन, अब जो कुछ भी देखेंगे उसको 1 बट्टा
1 बट्टा या 1 अपॉन में आता है उसका क्या होता है -1 अपॉन, और उसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर। यही तो सीख के है 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं कह रहा हूँ बढ़ाओ, ऐसे मत रटो 1 अपॉन एक्स बराबर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे रटो कि 1 अपॉन में जो कुछ भी होगा उसका अवकलज या डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस लगेगा और नीचे आके उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बोलो सीखने मजा आ रहा नहीं आ रहा चीज़ों को। तो इसका होगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। फिर इसका अंदर करते हैं, इसके अंदर करेंगे तो y के साथ x का तो कितना होगा 0 और y का कितना हो जाएगा 2y। अब देख लो गुणा करके वही रिजल्ट आना माइनस का 2xy एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। फॉर्मूला ही नहीं लगाया हमने, u अपॉन वी का लगाया क्या, नहीं लगाया, डायरेक्ट ही कर लिया। x तो बाहर हो गया और 1 अपॉन यहीं तो y था भाई, अगर ऊपर भी y होता तब तो u अपॉन वी लगाना पड़ता और यहाँ भी y होता, लेकिन इसमें तो ऊपर तो कांस्टेंट था इसलिए देखो 0 हो गया उस कांस्टेंट का। तो u अपॉन वी लगाओगे तो बेसिक कंसेप्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये जो मैंने किया ये यहाँ लिख सकते हो आप। अब अपने पास आ गए दोनों काम हो गए जो क्वेश्चन कह रहा था, बोले कि 2 बार x के साथ और 2 बार किसके साथ y के साथ, तो दोनों को प्लस कर दीजिए बच्चों। कितने कितने नंबर इक्वेशन को मैं लेके चलूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर किसको लेके चलना है थर्ड। तो ये नोट कीजिए यहाँ तक 3 नंबर तक पहले, उसके बाद लेके चलता हूँ इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। नोट कीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड तक। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं देखो, इक्वेशन सेकंड और थर्ड आप अपनी कॉपी या नोटबुक में देखिएगा एक बार कि इक्वेशन सेकंड में तो जो रिजल्ट आया था वो आया था प्लस का, और इक्वेशन थर्ड में जो रिजल्ट आया है या जो आंसर आया है वो किसका आया माइनस का। इन्हीं दोनों का ही तो टोटल करना है। तो देखिए समीकरण इक्वेशन सेकंड प्लस क्या करेंगे थर्ड, समीकरण इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो जैसे ही सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो ये हो गया आपके पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। उसमें याद करो पीछे वाले में तो प्लस का था और इसमें किसका है माइनस का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, रिजल्ट आ गया आपके पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना 0। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो लिखे चीजों को अच्छे से, नोट कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन चलना है, कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन आसान नहीं है, कोई क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। बस चीज़ों को बेसिक से लेके चलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू तरीके से। लेकिन ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कंटिन्यू पढ़िए, कॉपी बनाइए, सभी को आपस में बताइए चीज़ों को। क्लासेस शुरू हैं, कंटिन्यू नया पेपर शुरू है, सारे सब्जेक्ट शुरू हैं, तो पढ़िए बच्चों, आनंद लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।